अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। जी जनाब, आज है ईद का दिन। इस वक्त बज रहे हैं 5:15। मेरी तरफ़ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को। मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस। वैसे तो ये धोबी की तरफ से धुल कर प्रेस होकर आए थे, लेकिन आपको पता है सलबटें पड़ जाती हैं सही से, फिर दोबारा ही उन्हें प्रेस करना पड़ता है। आज मेरे हस्बैंड जो है जल्दी नमाज़ पढ़ रहे हैं। वैसे ईद उल फितर में इतनी जल्दी वाली नहीं पढ़ते नमाज़, लेकिन क्योंकि कुर्बानी है तो उन्होंने आज 6 बजे की कहा था कि मैं 6 बजे की नमाज़ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला 7-8 बजे तक कुर्बानी हमारी हो जाएगी। तो मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ, उनको उठा दिया था, वो फ्रेश हो रहे हैं। अरहम मेरा सो रहा है। उनका दिल था कि अरहम को भी मैं लेके जाता नमाज़ के लिए, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है, वो सो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड तैयार हो गए और जा रहे हैं। चलो इस वक्त तकरीबन 5:30 हो चुके होंगे, तो आप देख सकते हो हल्का हल्का सा अंधेरा है, बिल्कुल रोशनी नहीं हुई। इस वक्त भी जो हमारी गाय हैं वो घर से काफ़ी दूर बंधी हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से गायें बिल्कुल घर के आगे एकदम बंध ही नहीं रह सकी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। तो मैंने कहा अब सब कोई भी नहीं है, सन्नाटा हो रहा है, चलो गाय से मिलने प्यार वगैरह कर लें, क्योंकि उस तरह से प्यार करने का मौका ही नहीं मिला जिस तरह हर साल होता है। घर के आगे बंधी होती है, बंदा प्यार करता है, आते जाते हाल हवाल पूछती रहती हूँ कैसे हो क्या है। ये जो गाय मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी अम्मी की गाय हैं, क्योंकि अम्मी की गली में बारिश की वजह से इस कदर बुरे हालात हैं, पानी ही पानी। तो अम्मी की गाय भी यहाँ पे आके बंधी है। 2-3 दिन वहाँ पे एक खाली प्लॉट था, वहाँ पे बंधी रही, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई। ये हमारी गाय हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इतना दिल मेरा अजीब हो रहा था देख के, तो मैं इससे आई, मैंने कहा सबसे मिलूँ, बातें करूँ, प्यार व्यार करूँ, क्योंकि उस तरह से मौका तो मिल ही नहीं सका। गायें कभी यहाँ बेचारी होती बारिश की वजह से, कभी कहीं। और इस वक्त जो हमारे पास गायें थी, एक हमारी गाय थी मेरी अम्मी की, और मैं एक जो दूसरी मैं आपको दिखा रही हूँ वाइट गाय, ये मेरे जो है जेठ हैं उनकी है। और माशाल्लाह हमारी गाय और हमारे फैमिली में जो मेरे जेठ की गाय है वो तकरीबन 22 दिन पहले आ चुकी थी। और इन दोनों की खिदमत जो वो अहमद ने बहुत की, जो अभी आप देख रहे थे मेरे हस्बैंड के साथ खड़ा था अहमद, उसने दोनों की बहुत बहुत खिदमत की। उसने ही खिलाया पिलाया नहलाया, खूब खिदमतें की उसने बहुत ज़्यादा खिदमत की इन दोनों की। फिर हम खड़े हुए थे, ऊपर से मेरी नंद जो थी वो आ गई थी, हम दोनों खड़े बातें कर रहे थे, तो हमारी गली में एक गाय आई। किसी ने अपनी गाय ला के बांधी होगी, छोटी सी बिल्कुल, लेकिन वो इतनी पटाखा वो रस्सी तोड़ के भाग गई। ये भी मैं खड़े होकर उसकी वीडियो बनाने लगी, वो रस्सी तोड़ के भाग गई, पीछे लड़के बेचारे वो आगे आगे, इतनी मुश्किल से उसको काबू किया है। मतलब इतने लोग मिलके उसे खींच रहे थे, लेकिन मजाल है जो वो अपनी जगह से हिल रही थी। अम्मी की जो गाय है वो उसको बार बार बेचारी को आगे करती, आगे हो जा, लेकिन इतनी सी गाय फुल पटाखा। खड़े होकर मैं उसकी वीडियो बनाने लगी, मैं कहा चलो वीडियो ही बना लें। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें बस वो अम्मी की मेरी जो गाय खड़ी है बस उसी के पास जाती, वो कहती बस मैंने उसी के साथ रहना और कहीं नहीं रहना। मैं वीडियो बनाने लगी तो बिल्कुल खड़े होकर ना मुझे यूँ करके देखने लगी, जैसे फ़ोटो सेक्शन हो रहा है इन दोनों का। ये देखें माशाल्लाह, जिनका आखिरी दिन है, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल करे। बस ये देखिए ईद की नमाज़ पढ़ के सब आ गए हैं। ये अहमद है, ये जिसका मैं आपको बता रही थी, ये हशाम है, ये मेरे हस्बैंड है, माशाल्लाह नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। बस मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ कर घर आए और मेरी तैयारियां शुरू हो गई। ये मैं आपको अपना जो है ये दूध बॉयल करने वाला दिखा रही हूँ। ये मैंने लास्ट आपको वीडियो में दिखाया था, ये बिल्कुल काला हो चुका था, उस वक्त मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने धो लिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ हो गया है। यहाँ मेरा शीर खुरमा भी बिल्कुल तैयार हो गया है, क्योंकि वो जो कुर्बानी करने वाले आए थे भाई जो हैं लड़के सारे, उन्होंने आते साथ ही बोला कि हमें चाय चाहिए, साथ ही मैंने चाय भी रख दी, साथ ही मेरा शीर खुरमा भी बनना तैयार हो गया। और ये चाय की बार बार आवाज़ आ रही थी, भाई चाय पियेंगे तो हम कुर्बानी कर सकेंगे, दिमाग हमारा खुलेगा। तो चाय मैंने बना के भेजी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड दुआ पढ़ रहे हैं कुर्बानी के लिए, और हम सब ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि पहले ही हमारे घर में मेरे जेठ की होनी थी कुर्बानी, हमारी होनी थी, लेकिन पहले हमारी स्टार्ट हुई, उसके बाद उनकी स्टार्ट हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अरहम मेरा उठ चुका है और अपने डैडी के साथ देखे काम भी करवा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बन के आना शुरू हो गया है। पहले वो अंदर आके उन्होंने रख दिया था, फिर उसके बाद हवा में मतलब फ़ैन ऑन कर दिया था, कहते हैं ठंडा करना है।
फिर उसके बाद मुझे जो है वो कलेजी वगैरह बना के दी गई। आपको पता है सबसे पहले कलेजी बनती है। ये जो मैं कलेजी बना रही हूँ थोड़ी भुनी भुनी सी बना रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जिनका हिस्सा होता है वो पहले कलेजी खाते हैं और फिर उसके बाद कुछ खा सकते हैं। और साथ ही ये मैं सालन यानी जो ग्रेवी वाला सालन बनेगा जो सब खाएंगे, ये उसके लिए मसाला बना रही हूँ। मैंने साथ साथ सारे काम स्टार्ट कर दिए थे। अभी जैसे गायें कुर्बान हुई थी, मैंने सारे काम स्टार्ट कर दिए थे। मैं कहा मसाला वगैरह भूनना शुरू हो जाऊँ सारे काम, क्योंकि करने वाली मैं हूँ। किचन मेरा है छोटा सा प्यारा सा, तो बस हर चीज़ इधर उधर समेट के बस मुझे करनी है साथ साथ। ये कलेजी में पहले मैंने हमेशा करती हूँ, कलेजी में पहले मैं आटा लगा के रख देती हूँ, उसको धो के फिर मैं सिरका लगा देती हूँ। अच्छा, ये नाश्ता भी हम करें। नाश्ता मेरा भाई जो है नोमी वो लेकर आया था। अगेन आवाज़ आई चाय चाय चाहिए भाई चाय। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी चाय बनाओ, चाय की आवाज़ आ गई है। फिर मैंने अगेन चाय बना के दी। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बन के आना भी शुरू हो गया है। हमारे साथ हुआ यूँ कि कुर्बानी सुबह हो गई थी, 8-9 बजे कुर्बानी हो गई थी, लेकिन जो गोश्त बनना स्टार्ट हुआ वो 12 बजे। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे सारे काम हो गए। गोश्त बन के आना अंदर शुरू हो गया। सबसे पहले तो मैंने इसमें से जो चर्बी वर्बी थी ना वो सब अलग करना शुरू कर दी, बिल्कुल ही अलग। यानी बस जो गोश्त के साथ थोड़ी बहुत चर्बी लगी थी बस वो मैंने छोड़ी, बाकी टोटली चर्बी मैंने अलग कर दी, जो बिल्कुल सादी चर्बी थी। फिर अभी भी आखिर का बस थोड़ा सा देखें आप रह गया है, बस हो रहा है। उसके साथ साथ ही हमने हिस्से बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का था कि बस जिनकी यहाँ कुर्बानी नहीं होती उनका पहले करना है और बाकी सब इंशाल्लाह खैर से गरीबों में बांटना है। तो बस इसी तरह से हमने हिस्से बनाना शुरू कर दिए। ये मेरी अम्मी के घर से भी कलेजी बन के आ गई है, क्योंकि अम्मी की भी कुर्बानी हो चुकी थी। कलेजी बन के ये आ गई है, भाई दे के गया। घर में भी कलेजी बन रही थी, तो बस थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह यहाँ देखें हिस्से बनना शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड ने बांटना शुरू कर दिए। साथ साथ मैंने अपने जेठ के जो मेरे बेटे हैं आशाम अहमद और जो भी थे सबको मैंने कहा भाई जिसके घर कुर्बानी नहीं होती उठाओ शॉपर्स और सबको देना बांटना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करने वाले मेरे हस्बैंड अकेले हैं। तो फिर मैंने अपने जैसे बाकी सबको भी मैं बोलती गई और जो भी आता गया अल्हम्दुलिल्लाह सबको देते गए। कलेजी ये मेरी जो सालन वाली कलेजी ये बन के तैयार हो गई। साथ मेरा जो है नमकीन गोश्त वो भी बन के तैयार हो गया। प्रॉपर दस्तरखान की वीडियो नहीं बना सकी, सब कुछ नहीं हो सका, बस जल्दी जल्दी सारे काम होते जा रहे थे और जो जो मैं करती जा रही थी वो होता जाता है। फिर रात को हर साल हम मेरे हस्बैंड के कज़न्स रहते हैं, चचा के बेटे कोरंगी में, हर साल हम उनके घर भी जाते हैं गोश्त देने। तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सही टाइम से फ़ारिग हो के हम निकल गए थे उनके घर के लिए। अभी हम रास्ते में ही थे कि बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो कोई नहीं, हम गाड़ी में तो हैं, खैर से चले जाएंगे। हम लोग चले गए। रोड्स में पानी इतना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपने हस्बैंड से कहा अभी तो बारिश स्टार्ट हुई है और इतना पानी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा शायद इसके यहाँ पे कहीं पानी का निज़ाम नहीं है, तो पहले जो बारिश हो चुकी थी उसका भी पानी रुका हुआ है और अब भी अगेन इतनी ज़ोरदार बारिश हो गई है तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। हर कोई इसी नियत से निकला था कि बारिश तो हो नहीं रही, खैर से जहाँ जाना है सब चले जाएंगे, लेकिन कहीं बाइक्स बंद और बच्चे थे बाइक्स पे, पानी बिल्कुल बारिश में गीले हो रहे थे, गाड़ियाँ बंद, हम गाड़ी पे थे। उसके बावजूद हम इतने परेशान हो गए थे, यानी कि आपको पता है गाड़ी जो है वो कहीं रुक जाए तो रुकी जाती है, बाइक कहीं ना कहीं से निकल जाती है। इतना मुश्किल हो रहा था। इससे कुछ दिन पहले भी मैं और मेरे हस्बैंड बाइक में निकले थे तो इतने पानी में हम गुजरे हैं, लेकिन ये था कि बाइकें चलो कहीं ना कहीं से निकल गई। गाड़ी में तो हम इस तरह हो गए थे ब्लॉक, वैसे खौफ आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कब निकलेंगे। हमने 20-25 मिनट का जो रास्ता था इम्तियाज़ का, हम जाते रहते, वो हमने 2 घंटे में, यानी यहाँ से इम्तियाज़ और इम्तियाज़ से वापस घर, सिर्फ ये रास्ता हमने 2 से ढाई घंटे में ख़त्म किया और घर वापस हम आ गए। हम आगे नहीं जा सके। इम्तियाज़ के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे सामने हमारे नदी बह रही है और हम नदी के अंदर जा रहे हैं। बस मेरे हस्बैंड भी बताते हैं, घबराहट से जाते ना, डर सा हो जाता है। मेरे हस्बैंड ने वहाँ से गाड़ी टर्न की और हम अपने घर के लिए वापस आ गए। तो समझे अपने घर से इम्तियाज़ और इम्तियाज़ से घर तक का 2.5 घंटे तक का रास्ता हमने किया है और अपने घर खैर से वापस आ गए। और ये रास्ते की भी मैं आपको वीडियोस दिखा रही। कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कराची आफ्टर रेन। उस वक्त मैंने आपको ओल्ड कराची वाला सारा एरियाज़ दिखाए थे कि वहाँ पे इस वक्त क्या हालात हैं। तो आज फिर खैर से ईद के पहले दिन बारिश स्टार्ट हुई और ये रास्ता हमने अपना गाड़ी में देखा है। अरहम मेरा सो गया था और ये देखे मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अजीब खौफ वाला रास्ता था, रात का टाइम था, क्योंकि मुझे अंधेरे में ऐसा लगता है ज़्यादा बंदा डर सा जाता है। दिन की रोशनी में बारिश भी हो रही हो ना तो इतना खौफ नहीं आता, क्योंकि आप देख रहे होते हो कुदरत की रोशनी होती है। तो इस वक्त अजीब सा वो था, लेकिन खैर से हम अपने घर वापस आए, हमने डिनर किया
और फिर हमने सोने की अपनी तैयारी की। यहाँ ही अपनी वीडियो का करूँगी एंड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।